शुक्रिया। आप लोग हमारे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आ गए। मैं ये के 24/7 गुलिस्तान, रिच लद्दाख और करगिल टुडा का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस शॉर्ट नोटिस में हमारे पास आए और जो कुछ पब्लिक इश्यूज़ थे द्रास और करगिल के, उनके बारे में आज मैं सुबह अपने गवर्नर साहब से मिला था और उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि वो हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने हमें ये भी एश्योरेंस दिया कि दिल्ली से आने के बाद मैं हर गांव में जाऊंगा और हर छोटे से छोटे बच्चे के साथ भी मिलूंगा। हमने अपनी तरफ से अपने गवर्नर साहब को ये रिक्वेस्ट किया कि इस वक्त द्रास में बर्फ़ है, -25 टेम्परेचर चल रहा है, मेहरबानी करके आप वहाँ आ जाइए और वहाँ के हालात को देख लीजिए और इसको द्रास को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उजागर करने की कोशिश कर लिए। उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम अपनी जितना हो सके हमसे कोशिश करेंगे और द्रास क्या हम पूरे लद्दाख को आगे लेने की कोशिश करेंगे, उनके हर पहलू को, उनकी हर मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टरों से भी आपके जो भी मुश्किलात है उनको हल कराने की, उन तक पहुंचाने की, एज ए मेडिटेरियन वहाँ तक मैं आपकी बात पहुँचा दूँगा। जो पॉइंट्स हमने अपने गवर्नर साहब से मुलाकात के दौरान उठाए वो ये थे। सबसे पहला हमारा गंडोला प्रोजेक्ट था जो द्रास से मनमन टॉप तक है। वहाँ जब ये गंडोला प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, मेरे ख्याल में गुलमर्ग से बेहतर तरीके से वहाँ टूरिस्ट जो है इसको एंजॉय करेंगे और ये हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा इस लद्दाख पूरे रीजन के लिए टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो पॉइंट हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, हमने कहा कि जो हमारे द्रास में एरिया एक है ममेल, उसको ट्यूलिप गार्डन के तौर पर आप डेवलप कर लीजिए। तो उन्होंने इस बारे में पूरी एश्योरेंस दिया, आप द्रास को ही छोड़िए, हम पूरे लद्दाख में जहाँ जहाँ हो सकेगा हम ट्यूलिप गार्डन्स जो है डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे यहाँ जो है टूरिज़म का जो सीज़न है वो थ्रू आउट विंटर चले और ये आगे आ जाए। इसके अलावा हमने अपने गवर्नर साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया कि ब्राउन बियर हमारे पास द्रास में है, उसको भी आप प्रिजर्व कर लीजिए और उसकी एक सेंचुरी बना दीजिए जो कि हमारे वार्ड में होता है। वार्ड यानी मुश्कू नाले में टाइगर हिल के साइड में। हाँ, इसके अलावा हमने अपने गवर्नर साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया, जनाब आपने पिछले साल कुछ मशीनें आपने लाई हैं जो कि करोड़ों के हिसाब से हैं। अगर आप उन मशीन को यूटिलाइज़ कर सकें तो जैसे कि उस वक़्त उस कंपनी ने हमको वादा दिया है कि ये मशीन जो है 40 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से बर्फ़ साफ कर सकती है। हमने इनसे ये रिक्वेस्ट किया, आप बीकन और हैमाक पर इन्हिसार नहीं रखकर इन मशीनों को लगा दीजिए, क्योंकि जोजिला जो है हमारे लिए एक सांस रहने वाली रग की विंड पाइप के तौर पर काम करती है इस पूरे रीजन के लिए। तो अगर आप इसको कर सकेंगे तो हमारा जो है ये रोड खुल जाएगा। लोगों की रिक्वायरमेंट्स जो हैं, लोगों की जो बाकी चीज़ें हैं, चाहे कोई मरीज़ हो, चाहे हमारा स्टूडेंट हो या कोई और हो, उनके मुश्किलात हल हो जाएंगे। इसके अलावा हमने अपने गवर्नर साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया, जनाब जितना जल्दी हो सके आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लाइए और हमारे जितने भी लोकल्स हैं, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे जो हैं बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बेकार पड़े हुए हैं। हमारे पास इतना बड़ा बिज़नेस तो है नहीं है, हम ज़्यादा इन्हिसार रखते हैं गवर्नमेंट नौकरियों पर, उसके लिए एडवर्टाइज कर करके
उन नौकरियों पर लोगों को एडजस्ट करने की हमें कोशिश कर ली। उस बारे में भी हमें अपने गवर्नर साहब ने पूरा एश्योरेंस दिया कि भाई जितना जल्दी हो सके हम इस बारे में भी स्टेप उठा लेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉब्लम चली आ रही है, जो पोर्टर्स हमारे लगते हैं, चाहे वो बीकन में लगते हैं, चाहे वो आर्मी में लगते हैं, वो पिछले 15-20 सालों से उसी रेट्स पर, यानी उनके जो रेट्स हैं, पोर्टर रेट्स हैं, वही रेट्स चल रहे हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जनाब इसको एनहेंस करने की कोशिश कर लीजिए, अथॉरिटी के साथ आप टेकअप कर लीजिए आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ। तो उस बारे में भी हमें उन्होंने एश्योरेंस दिया कि भाई हम इसको भी अवलीन फुर्सत में अथॉरिटीज़ के साथ उठा के लोगों की जो हमारी ये हैं ग्रीवेंसेस हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल जो हमारा गवर्नर साहब से आज जो हमारा अपॉइंटमेंट रहा, जो हमारी मीटिंग रही, उसको देखकर ऐसा लगता था कि ये गवर्नर जो है ये कोई बाहर का आदमी नहीं है, जैसे कि हमारा यहाँ का अपना लोकल एक बंदा है जिसको बहुत ही दर्द है इस इलाके को जितना हो सके जल्दी से जल्दी डेवलप करके आए, दुनिया के नक्शे में इसको पहले नंबर पर आए। वसम इस वक्त जो है वो एक्चुअली मैकेनिकल वालों के पास है। मैकेनिकल कारगिल ने ख़रीदी है, जो उन्होंने हमारी नोटिस के मुताबिक कुछ मशीनें जो हैं यूज़ किया और कुछ को अभी यूज़ ही नहीं किया है। हमारा पॉइंट ये है कि उन मशीनों को अगर जोजला साफ़ करने के लिए लगाया जाए तो जल्दी से जल्दी हमारा जोजला खुलेगा। आपको खुद पता है कि जोजला हमारे लिए एक विंड पाइप का मिसाल रखता है लद्दाख को बाकी दुनिया से जोड़ने के लिए। आप इस वक्त देख रहे हैं कि 50,000 में टिकट चले गई, 30,000 20,000 से तो कम नहीं लगती है। हमारी मजबूरी है जम्मू जाना, दिल्ली जाना, चाहे बीमारी की वजह से, चाहे स्टूडेंट्स की वजह से या ओल्ड एज की वजह से हमारे लोग जाते हैं। तो इस बात का हम गवर्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जितना हो सके इस योजना को जल्दी से जल्दी को खोलने की कोशिश करें, और उन्होंने एश्योरेंस दिया कि भाई हम इसको करेंगे। और जो मुझे वहाँ का ग्राउंड पता है, आज घमरी से आगे जो है हमारी मशीनें चली हैं, अगर वो मशीनें यूज़ हो गए होता तो मुझे लगता है आज से 10 दिन पहले ये रोड खुल गया होता।